झारखंड कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे आज जल समाधि ली, यानी कि कीचड़ से स्नान भी की और बीजेपी पर जमकर बरसी है। केंद्र सरकार और वहां के सांसद पर निशाना साधी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी नेता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, दीपिका पांडे जो कांग्रेस की विधायक हैं, वो कीचड़ में बैठती हैं, स्नान करती हैं और कहती हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार की वजह से हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। किस रूप में देखते हैं इसको? अगर आप माइक दें तो मैं 1 मिनट में आपको वो दिखा सकता हूँ कि दीपिका पांडे की इस पूरी घटना को किस तरीके से वृतांत करना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं माइक 1 मिनट के लिए पकड़ना चाहता हूँ। एंड द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टिंग इन अ ड्रामेटिक रोल इन अ शॉर्ट सीरीज गोज टू दीपिका पांडे। यानी विशुद्ध रूप से नौटंकी। जिस तरीके की ये नौटंकी करने में अपने एनर्जी को लगाते हैं, काश इन्होंने झारखंड के विकास के लिए लगाया होता। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो पार्ट है जो स्टेट के थ्रू पास करता है। केंद्र और राज्य दोनों अपना अंशदान देकर इसे बनाते हैं। राज्य ने अपना अंशदान नहीं दिया, केंद्र ने 75 करोड़ रुपए दे दिए बहुत पहले। और ये जो गड्ढा एक दिन में नहीं हुआ, 3 वर्षों से लगभग इनकी सरकार है। 2-3 महीने में 3 वर्ष हो जाएंगे। और उसके बाद दीपिका पांडे जी को पता है कि 1 वर्ष के बाद इलेक्शन मोड में पूरी सरकार आ जाएगी और जैसी ऊहापोह की स्थिति है, कब चुनाव हो जाए यहाँ पता नहीं, तो वो नौटंकी कर रही हैं। काश यही उन्होंने संवेदनशीलता या दूसरे विधायकों ने विकास के लिए लगाई होती तो ये स्थिति नहीं होती। ये 3 साल का गड्ढा क्या, ये 10 साल से गड्ढा है। दीपिका पांडे जी तो इनको पहले भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। देखिए, दरअसल राज्य सरकार सिर्फ अवैध खनन में, अवैध ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अपने परिजनों को खुद माइंस लीज लेने में बिजी रही है। जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। क्या लगता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब वो सभी क्षेत्र में हैं, संथाल में हैं, तो सीधी बात सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत थी या फिर ये जल समाधि या फिर कीचड़ में बैठने की ज़रूरत थी? नहीं, मुख्यमंत्री की भी असंवेदनशीलता देखिए। वो उस इलाके में बरहेट में जनसभा कर रहे हैं जहां एक आदिवासी बेटी ने फांसी लगाकर जिसकी हत्या कर दी गई थी बलात्कार करने के बाद। मुख्यमंत्री जी उसके घर नहीं जाते हैं, लेकिन उनको शायद पता है उनकी सदस्यता जारी तो अपनी चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी ओर हमारे तमाम बड़े नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत दुबे जी, दिल्ली से अनेक नेता आ रहे हैं उस आदिवासी बेटी के आंसू पोंछने के लिए। हमारे लिए वो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी के लिए शायद राजनीति ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ऐसी राजनीति उनको ही मुबारक हो। सबसे पहले निशिकांत दुबे का नाम दीपिका पांडे ने ली। क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ जिस तरह से मुखरता से आवाज़ निशिकांत दुबे हाल के दिनों में उठा रहे हैं, तो क्या ये एक स्ट्रेटजी के तहत निशिकांत दुबे को बदनाम करने की साजिश? नहीं, देखिए, निशिकांत दुबे जी ने सरकार को गाहे बगाहे हमेशा कटघरे में खड़ा किया है। मुझे लगता है 38-39 मुकदमे उनके और उनके परिजनों के खिलाफ भी हैं। राजनीति में एक मर्यादा होती है साहब कि आप परिजनों को टारगेट नहीं करेंगे। जो लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है, वो निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री जी के बीच में थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया निशिकांत दुबे जी की पत्नी को। उसके बाद उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा जो 19 और 20 साल के थे। तो जब राजनीति इतने गर्त में गिर जाए और निशिकांत दुबे जी का इनको डर इतना सता रहा है, और हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को देखिए, उनके खिलाफ इन्होंने देशद्रोह के 2-2 मुकदमे कर दिए। जैसे उन्होंने पूरी जनता को प्रेरित किया हो कि हथियार उठाइए, देश के खिलाफ कोई जंग लड़नी है। तो ये सरकार ऐसे ही फर्जी मुकदमों में, 3 मुकदमे मैं खुद झेल रहा हूँ सरकार के कार्यकाल में। तो ये सरकार का नज़रिया ये है कि जो भी मुखर होता है उसके ऊपर मुकदमे करो फर्जी। संथाल पर फोकस है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपके भी जो प्रभारी बने हैं, पहली बार झारखंड पहुंचते हैं, वो सीधे संथाल पहुंचते हैं। तो संथाल में क्या लग रहा है कि जब बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, उस बीच इस तरह के जो कांग्रेस के विधायकों के द्वारा ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि केंद्र या फिर बीजेपी संथाल को नज़रअंदाज करती है, इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, पिता पुत्र दोनों संथाल से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने और पिता पुत्र दोनों मिलकर 5 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने क्या संथाल का विकास किया? रघुवर दास की जब सरकार थी तो रघुवर दास जी ने रिकॉर्ड करीब 45-50 दौरे किए थे अपने कार्यकाल में संथाल का, और काफ़ी विकास हुआ था। पहाड़िया बटालियन का गठन हुआ था, डाकिया योजना के ज़रिए गांवों तक अनाज पहुंच रहा था, आदिम जनजाति को सड़कों का जाल बिछ रहा था। और अगर आप 2019 के चुनाव में देखें तो 2019 के चुनाव में तो लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को वहाँ सुनील सोरेन ने हराया था। और उस 2014 के विधानसभा चुनावों को देखें तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा 6 सीटों पर जीती थी, हम 5 सीटों पर जीते थे। हाँ, 2019 में स्थितियां थोड़ी भिन्न जरूर थी,
लेकिन हम कह रहे हैं कि संथाल हमारा अच्छा क्षेत्र रहा है और इस बार जो वोटों के बंटवारे से हमें दिक्कत हुई है वो 2024 में नहीं होगी। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के विधायक ने सीधा संवाद सरकार तक नहीं किया, बल्कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए एक नौटंकी की है, एक ड्रामा किया है। इससे फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।